श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजीत भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है महर्षि व्यास का असंतोष। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति मिलती नहीं। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने में ही खोजते हैं, उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है, आपके दुख का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान यह दुख के कारण है। व्यास जी ज्ञानी हैं, फिर भी अपने को निर्दोष नहीं मानते। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है। निर्दोष एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोषों से रहित नहीं है। दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिले तो मेरी भूल मुझे दिखाए। सत्संग के बिना मनुष्य को अपने दोषों का भान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद मुनि वहां पहुंचे। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन करने आया था, परंतु आपको चिंता में देखकर आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं हैं। व्यास जी ने कहा, आपकी परीक्षा सच्ची है। मेरी कोई भूल हुई है, परंतु मेरी वह भूल मुझे समझ में नहीं आ रही है। कृपा करके आप मुझे मेरी भूल समझा दें। आप इस पर विचार करो, अर्थात मुझे बताओ, मेरी भूल मुझे बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी बहुत विनती करते हैं। व्यास जी की विवेक बुद्धि को देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आप ज्ञानी हैं, आपकी कोई भूल नहीं हुई है। फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की, आत्मा परमात्मा का बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य में योग की बहुत चर्चा की है। समाधि के भेदों का बहुत वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार श्री कृष्ण है। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से गान नहीं किया है, इसलिए आपको दुख होता है। यही तुम्हारी शांति का, यही तुम्हारी अशांति का कारण है और शांति का उपाय भी है कि तुम ऐसी कथा करो जिससे सबको प्रभु के प्रति प्रेम जागे। ऐसी दिव्य कथा करो, ऐसा प्रेम शास्त्र रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल बने। कथा सुनने वाले को कन्हैया प्यारा लगे, संसार की उपेक्षा करे। ऐसी कथा आप करेंगे तो आपको शांति मिलेगी।
और प्रभु को जब किसी भक्त से काम लेना होता है तो उनके हृदय में ऐसे ही एक हलचल पैदा करते हैं कि जिससे पूरे मानव जाति का कल्याण हो, और वैसे रचना करा लेते हैं। जिस भक्त से इच्छा होती है उसी से वह काम लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आप सभी को अच्छा लगा। ऐसे विषय को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।